हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों द्वारा अपने भाई को राखी बांधने के साथ मुंह मीठा कराते हुए मिठाई खिलाने की भी परंपरा है। यही कारण है कि दीपावली के साथ ही रक्षाबंधन पर्व पर सबसे ज्यादा मिठाइयों की बिक्री होती है। आजकल मिठाई निर्माता भी हाईटेक तरीके अपनाने लगे हैं। जहां पहले डायबिटीज के पेशेंट को मिठाई नहीं खिलाई जा सकती थी, वहीं अब मिठाई निर्माता शुगर फ्री मिठाई भी बनाने लगे हैं, जिसे भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। देश भर में मिठाइयों में इंदौर का नाम काफी फेमस है। यही कारण है कि यहाँ की मिठाई न सिर्फ शहर बल्कि पूरे प्रदेश और बल्कि देश भर में पसंद की जाती है। अब तो इंदौर का नमकीन भी देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। राखी के अवसर पर इंदौर के मिठाई निर्माताओं ने अपने यहाँ की स्पेशल वैरायटी वाली मिठाई भी खूब बेची। इस बार दूध एवं मावे की मिठाइयों की बजाय घी एवं ड्राई फ्रूट की मिठाइयां ज्यादा बिकी। इंदौर में मिठाई विक्रेताओं के पास 200 रुपए किलो से लेकर 7,000 रुपए किलो तक की मिठाइयां उपलब्ध थीं। इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव का उल्लास रक्षाबंधन पर्व पर भी दिखाई दिया। मिठाई निर्माताओं ने दुकानों को न सिर्फ तिरंगे से सजाया बल्कि तिरंगी मिठाई भी बेची। इंदौर के प्रमुख मिठाई निर्माता एवं विक्रेता अपना स्वीट्स, संस्कार स्वीट्स, मिश्री स्वीट्स, गणगौर स्वीट्स, मथुरावाला स्वीट्स, जैन मिठाई भंडार, JMB एवं मधुरम स्वीट्स एवं ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिली। शहर के लगभग सभी छोटे बड़े दुकानदारों ने खूब मिठाई बेची। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस वर्ष महामारी का प्रभाव नगण्य होने से जनता में काफी उत्साह दिखाई दिया। संस्कार स्वीट्स एवं शिव कैटरिंग के ओनर शिव महाराज एवं यशवंत पाटिल के आग्रह पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंतोला सहित अनेक पार्षद भी पहुंचे और यहाँ की मिठाइयों का लुत्फ उठाया। रक्षाबंधन का अवसर है, किस तरह से मिठाइयों की बिक्री हो रही है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या कहना यहाँ पे 2 साल बाद इतनी भीड़ हुई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ हैं, पर अभी उपलब्ध अभी 4 ही वैरायटी है यहाँ पे। अपने ड्राई फ्रूट लड्डू, मूंग लड्डू, बेसन बर्फी, काजू कतली। हमारी 200 रुपये से चालू है और 880 रुपये तक। के बाद में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, मिश्री स्वीट्स की क्या खासियत है इस बार? अभी 2 साल बाद ना लोगों ने जब रक्षाबंधन बनाने के अवसर पे उन्होंने सोचा है कि नहीं, इस बार वो धूमधाम से बनाई जा रही है और घर घर में इसकी खुशियाँ 2 गुना ज़्यादा हो गई है। और हमने ना मिठाइयों की रेंज हमने ना 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की रखी है। हमने मावे की मिठाई और रसगुल्ले वगैरह जो खराब होने सारी की मिठाई है वो हमने इस बार नहीं रखी है, क्योंकि क्या होता है कस्टमर रख लेता तो मिठाई खराब हो जाती है। तो हमने इस बार डिसीजन लिया है कि बेसन की और घी की और ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाएंगी जो 8 से 10 दिन खराब नहीं होती है। नहीं, बढ़िया। हम यही चाहेंगे कि आगे और इसमें सुधार करें और जैसे कस्टमर उससे खुश हो, हम ऐसा प्रयास करेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मिलावट? वो तो सही है कि ना निगम को और फूड सेक्शन को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम इसी चीज को देखते हुए हमने मावा और दूध को बंद कर दिया। हाँ, ये 8 दिन। मैं दीपक कानून को मिश्री स्वीट से ब्रांड मैनेजर। ये 2000 रुपए। हाँ, मिठाई यही खरीदने आ रही है। क्या विशेषता है मिठाई आपके लिए, क्या कहना चाहिए? अरे मिश्री की तो नाम ही फेमस है ना, मिश्री की दुकान ही अच्छी है। क्या मिठाई ली आपने? गुपचुप लिए, लड्डू लिए, 2 वैरायटी लिए, अलग अलग, दोनों भाई की अलग अलग वैरायटी। 2 साल के बाद में करुणा के बाद राखी है, करुणा के बाद बहुत अच्छे से राखी बनाएंगे। मिठाई तो भैया उसके बिना तो रक्षाबंधन होता ही नहीं है। मिठाई जो है सबसे पहले ही लगती है रक्षाबंधन में, और मिश्री वालों की मिठाई के बाद इंदौर में मिठाई कोई भी किसी की नहीं लगती है। सबसे अच्छा स्वाद है और सबसे अच्छी चीज़ क्वालिटी में नंबर 1 है मिश्री। इस बार बेसन की ली है, काजू कतली ली है। बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपना स्वीट पे किस तरह ग्राहकों का प्रतिसाद मिलता है? राखी ही अकेला एक त्यौहार नहीं है, जितने भी धर्म के त्यौहार बन रहे हैं सभी में अति उत्साह है, क्योंकि 2 साल से लोग घर बैठे बैठे परेशान हो चुके थे और इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शानदार तरीके से मन रहा है। खूब अच्छी खासी ग्राहकी है और
बहुत बढ़िया व्यापार है। गुणवत्ता की बात करें तो क्या किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार पर जनरली मिलावट का भी काम होता है, क्या कहते हैं? क्या है, हमारा प्रतिष्ठान आज 38 वर्ष पुराना है और हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें हम सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं राव मटेरियल को देते हैं कि हमारे यहाँ राव मटेरियल हम उत्तम से उत्तम किस्म का खरीदते हैं। उत्तम से उत्तम किस्म का राव मटेरियल रहेगा तभी इतनी बढ़िया क्वालिटी बनेगी और इसीलिए इतनी भीड़ है। आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है। कल जो है रक्षाबंधन का त्योहार, आप मिठाई खरीद रहे हैं, क्या खासियत है इस बार, कहाँ से मिठाई खरीद रहे हैं, किस तरह की खासियत है? शायद मुझे तो कुछ याद नहीं है, करीब 20 से 25 साल हो गए होंगे जब मैं अपना मिठाई स्वीट पे आता हूँ और यहाँ से हर साल चाहे दिवाली हो, राखी हो, कोई भी त्यौहार होता है तो मैं अपना स्वीट से ही मिठाई खरीदता हूँ। और बाकी जो ये उत्साह इस बार मैं कोरोना काल के बाद से देख रहा हूँ, 2 साल के बाद जो ये उत्साह है यहाँ पर, वो उत्साह आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और मैं सभी लोगों से, ये बहनों से भी विनती करूँगा कि ये जो त्यौहार अपने आया है रक्षाबंधन का, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाएं और अपने भाइयों की स्वास्थ्य के लिए और अपने देश के स्वास्थ्य के लिए, देश में अच्छा हो सब, इसके लिए वो कामना करें। और मैं सभी लोगों को 15 अगस्त की भी जो तिरंगा उत्सव मना रहे हैं उसका प्रत्येक घर में झंडा लगाएं, उसका भी मैं उनसे निवेदन करता हूं। ये तो यहाँ का स्वाद एक, और एक हमारे जो भाई साहब हैं उनका व्यवहार, यहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार इतना अच्छा है कि मुझे हर साल कहीं भी हूँ, कितनी भी भीड़ हो, तो मुझे यहीं आना पड़ता है। आज भी मैं ये मिठाई जो है बॉम्बे पूना के लिए लेने आया हूँ, वहाँ भेज रहा हूँ मैं यहाँ की मिठाई। मैं यहाँ से, यहाँ का खोपरा पाक तो मेरे को फेमस है ही है, उसके बाद में बंगाली है, जो भी मिठाई, एनीबडी कोई भी मिठाई हो वो मुझे बहुत अच्छी है। रेट तो मैंने आज तक पूछा ही नहीं है, स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है, रेट का नहीं होता है। स्वाद अच्छा है तो रेट सब कुछ। गणगौर स्वीट्स पर इस बार क्या कुछ खास मिठाइयाँ ग्राहकों के लिए? पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार थोड़ा मौसम ने करवट ली, इसलिए 2 दिनों से मौसम का था, बाकी आज थोड़ा सा भगवान ने सब मिठाई वालों का सुना है और दिन साफ है तो अच्छी ग्राहकी चल रही है। क्या कुछ खासियत है इस बार मिठाइयों में? इस बार किस तरह की डिमांड ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादातर के ड्राई फ्रूट की मिठाइयों का ज़्यादा चलन हो रहा है। बंगाली मिठाइयाँ सेम डे कल ही चलेगी, तो अभी ड्राई फ्रूट में काफ़ी अलग अलग रेंज और सब बनी हुई है। 2 सालों से कोरोना की मार थी त्योहार के ऊपर, इस बार बिल्कुल कोरोना नहीं है, तो क्या किस तरह का उत्साह बेलों में दिखाई दे रहा है मिठाइयों को लेकर? नहीं, पहले जैसा चल रहा था वैसे ही उत्साह है। जो 2 साल कोरोना को तो भूल जाएं, सबको धीरे धीरे भूल भी जाना चाहिए, तो बाकी अच्छा रिस्पॉन्स है। मिठाइयाँ अभी 250 रुपये से शुरू हो के ऊपर में तो कोई आज के टाइम में क्राइटेरिया नहीं, कोई 50,000 बोलता है, बाकी अपने यहाँ पे भी 7,600 रुपये किलो की चीज़ें मिलती हैं। गुणवत्ता की बात की जाए तो गणगौर स्वीट्स का किस तरह इसमें नाम है? ये तो कस्टमर डिसाइड कर सकता है, मैं खुद मालिक होते हुए ये चीज़ें को बोलूँ तो अच्छी चीज़ नहीं है। त्योहार है 11 तारीख को, बिल्कुल आज मिठाइयों की कहाँ से बिक्री हो रही है? आप भी मिठाई खरीदने आए हैं, बिल्कुल कहना चाहेंगे कहाँ से मिठाई खरीद रहे हैं, क्या खासियत है इस बार मिठाइयों में? ये आप देखिए ना, कांगड़ सीट पे खड़े हैं और मिठाइयाँ का तो त्यौहार ही है। 2 साल कोरोना काल के बाद में इस बार उत्साह के साथ बिल्कुल अच्छा, किस तरह का उत्साह दिखा? बहुत अच्छा उत्साह है, काफ़ी भीड़ है और इसीलिए ऐसी जगह खड़े हैं कि जहाँ पार्किंग मिल जाए, नहीं तो सिटी में तो पार्किंग ही नहीं है। कितने समय से आप यहाँ पर मिठाई हम तो कई सालों से खरीद रहे हैं। इस बार क्या कुछ खास मिठाई? खास तो क्या, जनरली काजू कतली पसंद करते हैं तो वही ले रहे हैं अभी भी। रेट वाइज में यहाँ क्या नॉर्मल? नहीं, रेट तो ठीक है यहाँ पे, कंपेरेटिवली ठीक है रेट्स, क्वालिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। आपका परिचय नाम है, इस बार क्या कुछ खास है छप्पन दुकान में? मधुरम हमारी जो 5-7 वैरायटी ऐसी नई बनाई है जो बाहर नहीं मिलती है, अलग टेस्ट है सबसे। बाहर कम से कम 2 महीने चलती है। काजू बादाम बेक बनाया है और खजूर का एक मिठाई बनाया है, बेक करा हुआ वो भी, और एक बादाम कैरमल है जो एकदम हटके है, मीठा भी कम है, और शुगर फ्री मिठाई भी बनाई। जो जिन भाई को शक्कर है, मैंने उनको मिठाई खिलाना चाहती है, उनके हिसाब से भी शुगर फ्री मिठाई बनी हमारे यहाँ, वो भी बाहर भेज सकते हैं, वो लंबा टाइम चलने वाली है। अभी रूटीन का आइटम मारवाड़ी मिठाई जो घेवर फेणी, मोतीचूर, लड्डू, मोहनथाल, वो तो एक डिमांड रहती है, वो भी बनाना पड़ती है, वो भी बनाई है। रक्षाबंधन पर जो बड़ी संख्या में मिठाइयों की बिक्री होती है, इस कारण पूर्ति नहीं होने के कारण मिलावट भी होती है, इसको नहीं, अपने इंदौर नगरी में, देवी अहिल्या नगरी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। बहुत दूध की कोई कमी नहीं है, कोई मटेरियल की कमी नहीं है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन। जैसा स्वच्छ इंदौर है, ऐसा स्वच्छ हमारा खाने पीने का मिठाई की दुकान है,
और नमकीन की दुकान है। इंदौर में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का भी जी फोटो है, हाँ। उसमें मधुरम स्वीट्स के वो पैकेट लेके जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ की मिठाई को बहुत लाइक करते हैं और जब भी इंदौर आते हैं या इंदौर नहीं आए तो हमारी मिठाई मंगाते हैं, नमकीन मंगाते हैं और यहाँ का लाभ लेते हैं। धन्यवाद भी देके गए, मिठाई खा के भी गए, ले भी गए। जी लगभग 500 रुपये से शुरुआत है और 1800-1900 रुपये तक लास्ट मिठाई हैं जो ड्राई फ्रूट की बनती है। इस बार जो घी की बादाम की मिठाइयाँ ज़्यादा बनी हैं ताकि टिकने वाली है। मौसम के देखते हुए मौसम के हिसाब से घी की और काजू बादाम की मिठाइयाँ बनी है। मिठाइयों की खासी बिक्री होती है जी। क्या मधुरम स्वीट्स पे इस बार क्या किस तरह से ग्राहकों का प्रतिसाद मिल रहा है? ग्राहकों का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और ग्राहक अच्छे उसमें आ रहे हैं और अच्छे नई वैरायटियाँ बनाई हैं हम लोगों ने। जैसे मलाई मोहन है, हमारे मारवाड़ी घेवर है, फेनी है, हैं और हमारे एक बादाम कैरेमल ड्राई फ्रूट में बनाया है हमने, ड्राई से एक शुगर भी बनाए हैं और हनी के 2-3 आइटम बनाए हम लोगों ने। तो ग्राहक जो है बहुत अच्छे लुक कर रहे हैं और हर ग्राहक अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं और एक दूसरे के भाव में आके और रक्षाबंधन का अच्छा आनंद ले रहे हैं। जैसे कि बारिश लगातार जारी थी, जी। जब से रुकी हुई है बारिश, तो क्या कहना चाहेंगे मिठाइयों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा है। जो रुके हुए थे जिसको जो मधुरम से लेना है तो मधुरम से ही लेना आएगा और मधुरम पे लेना आ रहा है। बरसात में भी आदमी मधुरम की मिठाइयाँ लेने आ रहा है। त्योहार का अधिकतर देखा गया है कि मिलावटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, लोगों को ये है कि होता है लेकिन इस बार जो है हमारे स्वच्छ इंदौर के होते हुए सतर्क होने के से इस बार कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं आ रही है और लोग बाग ये बहुत सतर्क रूप से काम कर रहे हैं। जी, मिलावटी पे हमारे गवर्नमेंट को जाना चाहिए, हमारे नगर निगम को जाना चाहिए। जो हमारे अधिकारी लोग जो सतर्कता से काम कर रहे हैं उनको मैं वो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे फूड जोन को धन्यवाद दूंगा, हमारी एसोसिएशन को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने सतर्कता से कह दिया गया कि हमारे त्योहारों पे कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे को ज़्यादा करवाना पड़े। आज किस तरह से व्यापार दिखेगा? भारी बारिश के बीच में कैसा उत्साह दिखेगा? कोरोना काल के 3 वर्ष जो गए उसमें यह हुआ 3 वर्षों में बहन ने फ़ोन करके भाई को बोला कि भैया मैं कोरोना के कारण नहीं आ सकती, तुम राखी खरीद के बांध लेना। लेकिन सुखद बात यह है कि इस वर्ष जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव है स्वतंत्रता का, वह और राखी साथ साथ है। तो निश्चित रूप से हर बहन अपने भाई के घर आके राखी बांध रही है, भाई जो है बहन के घर जाके राखी बांध रहा है, तो लोगों में दुगना उत्साह है। वह साथ ही साथ अमृत महोत्सव के भी उत्साह है। और निश्चित रूप से भारतीय जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और जो 15 अगस्त है, दोनों हमारे देश के त्यौहार हैं। वो राष्ट्रीय पर्व है, ये पारिवारिक पर्व है। ये एक सुखद संयोग है कि राष्ट्रीय पर्व के साथ पारिवारिक संयोग है, यानी परिवार सुखी है तो राष्ट्र सुखी है और राष्ट्र सुखी है तो परिवार सुखी है। ये भावनाओं को लेते हुए हमने इस बार विशेष रूप से राखी के त्यौहार पर 15 अगस्त आई है तो निश्चित रूप से सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। जो दोनों जो राष्ट्रीय और पारिवारिक पर्व है हमारे भारत देश के, वो दोनों मने। इसलिए हमने तिरंगी राखियों से हमारी दुकान की सजावट करी है, और बाहर भी जो सजावट करी है वो तिरंगे से करी है, ताकि यहाँ बहन आए और वो जब तिरंगी राखी देखे तो उसके मन में राष्ट्र भावना पैदा हो कि मैं मेरे भाई को, मेरे परिवार को सुख जब रख पाऊंगी जब मेरा राष्ट्र सुखी होगा। तो निश्चित रूप से ये संदेश हमें जो है वो आज हमारे व्यवसाय से देना चाह रहे हैं। मिठाइयों की बात की जाए तो इस बार मतलब किस तरह की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद की जा रही है? चूँकि अभी बारिश हो गई है, यदि गर्मी पड़ती तो बंगाली मिठाई का चलन ज़्यादा होता, बारिश हो गई है तो मावे की मिठाइयों का चलन ज़्यादा होता है। विशेष करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो मावे की मिठाई, बंगाली मिठाई से अपना त्यौहार मनाता है। जो उच्च वर्ग का परिवार है वो ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ ले आता है। लेकिन अब एक चौथा वर्ग और आ गया है, शुगर पेशेंटों का वर्ग। तो उसके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ भी अब बनने लगी। आज से 50 वर्ष पूर्व यदि हमारे फादर सोचते शुगर फ्री तो वो कहते थे बेवकूफ़, बिना शुगर फ्री कैसे मिठाई बनेगी। लेकिन समय ने बताया है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ चौथे वर्ग के लिए बन रही है। तो निश्चित रूप से बहन के लिए सुखद है कि यदि भाई को शुगर की बीमारी है तो कम से कम शुगर फ्री मिठाई से उसका मुँह मीठा करे। महिलाओं में सभी भाई बहनों में उत्साह दुगना है और आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो निश्चित रूप से इसने राखी के
त्यौहार को दुगना उत्साहित कर दिया है। बिल्कुल, हमने अभी दूध के भाव बढ़े, हमने भाव नहीं बढ़ाए। जो 440 रुपये किलो मावे की मिठाई है वो दे रहे हैं, 420 रुपये किलो में बंगाली मिठाई दे रहे हैं। और जो काजू कतली है वो 900 रुपये है। उससे जो ड्राई फ्रूट के बादाम पिस्ता काजू की मिठाई वो 1000 रुपये है। तो निश्चित रूप से हमने भाव नहीं बढ़ाए। यदि हम भाव बढ़ाएंगे तो 1 सितंबर के बाद बढ़ाएंगे, ताकि अभी भाव इसलिए नहीं बढ़ाए कि सब वर्ग के लोग खुशी खुशी महंगाई को न देखते हुए अपना त्यौहार मनाएं। सभी माता बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार रक्षाबंधन पर हमने बहुत अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ रख रखी है। क्या क्या खास है? भाई इसमें घेवर है, फेनी है, दूध पाक है, मावे के लड्डू हैं, मावे मिश्री के लड्डू हैं, बंगाली मिठाइयाँ हैं। जैसा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो यहाँ बाहर सजावट दिखाई दे रही है तिरंगी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारत देश के लिए बहुत शुभ दिवस रहता है। देश उस दिन आज़ाद हुआ था, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का है। जैसा कि इस बार बारिश का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो क्या मिठाइयों को किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद की जा रही है? घी और मेवे की ज़्यादा मिठाई वो पसंद की जा रही है। हमारे यहाँ पे बंगाली की और मावे की मिठाई नहीं बनाते हैं। दूध की अवेलेबिलिटी कम रहती है, मावा भी खुद ही बनाते हैं, तो लिमिटेड मिठाइयाँ बन पाती है। रही बात ट्रेंड की, तो हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की और घी की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद करी जाती है। हमारे यहाँ पे हैम्पर्स है, नवरत्न लड्डू का बॉक्स है, कुछ हमारे नए इन्वेंशन है, स्ट्रॉबेरी काजू कतली है, अंजीर चॉकलेट कतली है, पान कतली है। कहीं ना कहीं हमें वेरिएशन करते रहते हैं, थाल है हमारी, वो सब करते रहते हैं। उसकी सब मिठाइयों पर ट्रेंड चल रहा है। आप बेसिकली मऊ से हैं, मऊ के बाद में इंदौर में किस तरह से पिछले 3 सालों में आपको प्रतिशत देखने को मिला यहाँ के? सर इंदौर का प्यार ही मिला है बस। लॉकडाउन के बाद बोल लीजिए, अभी की सिचुएशन बोल लीजिए, इंदौर ने हमें बहुत अच्छे से निभाया। और हमने इंदौर के, हम पूर्ति तो नहीं कर पाए इंदौर की, बट इंदौर ने बहुत अच्छे से अपनाया। लगातार बारिश के बाद में मिठाइयों में भी कुछ चेंज हुआ है। जनता किस तरह की मिठाइयों को ज़्यादा पसंद कर रही है? जनता अपने ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बहुत पसंद कर रही है। बारिश का तो कोई असर दिख नहीं रहा है जनता पे, दिन खोल के खरीद रहे हैं। आप क्या किस प्राइस से लेकर कितनी हाई ले? 500 से लेकर हमारे यहाँ 2500 रुपये किलो तक की मिठाई है।